शिकारपुर नगर के सेनवली लॉन्ज में मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस ने विधानसभा स्तर पर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर प्रत्याशी जिताने की मुहिम छेड़ दी है। शिकारपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, बूथ अध्यक्षों और न्याय पंचायत अध्यक्षों का प्रतिज्ञा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा ने कहा कि यूपी में भाजपा की तानाशाही और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस और श्रीमती प्रियंका ने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए सिर्फ प्रियंका गांधी आवाज उठा रही हैं। उन्होंने सशक्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा, सपा और बसपा ने जनता को धोखा दिया है और अब जाति धर्म की सियासत कर बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस ही भाजपा का विकल्प है। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा और जैसे पार्टी प्रत्याशी बनाए उसको जिताकर ही भेजना होगा। डॉली शर्मा ने सभी को शिकारपुर विधानसभा पर कांग्रेस को जिताने की शपथ दिलाई। प्रदेश महासचिव मोनिंदर सूद वाल्मीकि ने कहा कि भाजपा ने सभी समाज और वर्गों को धोखा दिया है, विकास की जगह सिर्फ ध्रुवीकरण किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसान, नौजवान और गरीब की हितैषी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का सभी कर्जा माफ होगा, प्रत्येक व्यक्ति का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। रेखा शर्मा अजनारा ने कहा कि प्रियंका गांधी इंदिरा का रूप है, यूपी में उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि शिकारपुर विधानसभा में सभी दलों को नेतृत्व दिया है, इस बार कांग्रेस का विधायक बनाकर इतिहास रचेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा, सपा और बसपा की धर्म, जाति और झूठ फरेब की राजनीति से कांग्रेस ही छुटकारा दिलाएगी। युवा कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान एडवोकेट ने कहा कि भाजपा ने युवाओं और किसानों के अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन सब जुल्मेबाजी साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी और भाजपा सत्ता में रहने का नैतिक हक खो चुकी है। जियाउर रहमान ने कहा कि अखिलेश, मायावती और योगी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे सावधान रहना होगा। उन्होंने सभी से कांग्रेस को मजबूती देने और आगामी विधानसभा चुनाव में जिताने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिकारपुर के लोग जाति धर्म के समीकरण को तोड़कर भाजपा को हराकर इतिहास रचेंगे। संवाद का कार्यक्रम था आज और प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए और एक अलग से मैनिफेस्टो बनाया है और महिलाओं के लिए जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उसको बताने के लिए यहाँ हम आए हैं और लोगों को हमने बताया कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि उनको 40% की टिकट में हिस्सेदारी मिलेगी, उनको नौकरियों में 40% की हिस्सेदारी मिलेगी सरकारी, उनको 10,000 तक का आशा बुक में और उनको आंगनवाड़ी की महिलाओं को मानदेय मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने जो ये घोषणाएं की हैं बेटियों के लिए स्कूटी और मोबाइल फ़ोन की, ऐसी ना जाने कितनी घोषणाएं, और किसानों का कर्जा माफ़, कोरोना का सारा जो है कर्जा माफ़, बिजली बिल हाफ, जो कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिए हैं, प्रतिज्ञाएं ली हैं, आज उन प्रतिज्ञाओं के बारे में हम यहाँ शिकारपुर में लोगों को बताने आए हैं, उनको जागरूक करने आए हैं और प्रियंका गांधी जी की ये प्रतिज्ञाएं वो घर घर लेकर जाएं, उसकी ये अपील करने आए हैं। प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से आज महिलाओं को संगठित कर कर पूरे देश को दिखाया है और एक क्रांति लाई है प्रियंका गांधी जी, वो देखते ही बनती है। आज मोदी जी मजबूर हो गए हैं महिलाओं के सम्मेलन करने के लिए और महिलाओं के लिए घोषणाएं करने के लिए, जिन महिलाओं के बारे में 7.5 साल से ये सरकार सोई हुई थी और उन्हें समझती थी कि एक गैस सिलेंडर और एक टॉयलेट देकर उन्होंने महिलाओं को खरीद लिया। उन्हें लगता था देश की आबादी को वो इस नाम से ठग सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% पैसा वो अपने प्रचार में खा गए, लेकिन देश की बेटियों को उन्होंने कुछ नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रियंका जी के साथ हैं, जागरूक हो रही हैं और वो कह रही हैं कि हम आधी आबादी हैं, हमें पूरा हक चाहिए।